स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट आज पढ़ेंगे अपन फर्स्ट चैप्टर का। आगे पढ़ता हूँ। डियरेस्ट कोनी, तो ये लेटर कोनी को लिखा गया है ना। डियरेस्ट कोनी इसका कोई रिलेटिव है। आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज, तो काफ़ी हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड मतलब कह रहा है मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, और हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड मतलब मेरा माइंड काफ़ी खुश है। बिकॉज क्यों? समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड, कुछ काफ़ी वंडरफुल बहुत ही अच्छा हुआ है इसके साथ में। ये आर्मी से लिख रहा है ना लेटर, ये जहाँ पे भी है वहाँ से। दैट आई मस्ट टेल, जो ये ज़रूर बताना चाह रहा है जो भी हुआ है। ये कौन ही कौन है आगे बताता हूँ। इसकी कोई सिस्टर भी हो सकती है या भाई भी हो सकता है, आगे पता चलेगा। आगे देखते हैं अपन। यू अबाउट एट वंस, है ना, तुम्हें एक बार की मैं ये जरूर बताना चाह रहा हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस। ट्रेंचेस का मतलब होता है लॉन्ग डीप डिचेज इन अ ग्राउंड वेयर सोल्जर्स फ्रॉम द एनिमी, जहाँ पे सोल्जर्स छिपे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या मैटर चल रहा है मैं बता देता हूँ। दो सोल्जर्स की जो आर्मी है, एक दुश्मन की आर्मी और एक दो आर्मी है, वो आपस में एक दूसरे से लड़ती है, लेकिन इस दिन कुछ वहाँ पे अलग हो रहा है। और ये कुछ खड़े हुए हैं ट्रेंचेस में, अपने अपने जो होते हैं ना, मतलब तंबू कह सकते हैं, जहाँ से नज़र रखते हैं एक दूसरे पे। यस्टरडे मॉर्निंग, कल की सुबह में। क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, काफ़ी ठंडा इन्वायरमेंट था और शांत इन्वायरमेंट था वो। एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी जैसे मैंने कभी देखी नहीं। जैसे देखी थी मतलब जो भी देखी थी उसमें सबसे ब्यूटीफुल आई हैवर सीन, मतलब अपनी लाइफ में सबसे अच्छी मॉर्निंग देखी मैंने, ऐसा लग रहा था मुझे। ये लेटर में लिख रहा है ना। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, मतलब कंपैरिजन कर रहा है जैसे क्रिसमस की मॉर्निंग होता है ना, होनी चाहिए एकदम ठंडी और बर्फ़बारी। कोल्ड मतलब ठंडी और फ्रॉस्टी मतलब बर्फ़बारी हुई रहती चारों तरफ, उसी तरह की। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट। आई शुड लाइक टू बी एबल, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये समर तो ये बताने में। टेल यू दैट वी बिगेन इट, हमने ये शुरू किया। क्या शुरू किया ये अब बताएगा। बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई, आई एम असेम टू से, मैं शर्मिंदा हूँ बताने में। इट्स दैट फ्राइटेज बिगेन इट। फ्राइटेज का मतलब होता है जो सोल्जर्स होते हैं, जो दुश्मन सोल्जर्स होते हैं, तो उन सोल्जर्स को जो अपन एक नाम बुलाते हैं, जैसे इंडियन सोल्जर, पाकिस्तानी सोल्जर्स, तो फ्राइट्स जो आर्मी के जो सोल्जर है यूरो रशियन, उनको कहा गया है यहाँ पर। फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। सबसे पहले तो किसी ने क्या देखा, ए वाइट फ्लैग्स वेविंग, वेविंग मतलब हिलाना, एक सफ़ेद झंडा को हिला रहा था। ट्रेंचेस अपोजिट, अपोजिट ट्रेंच मतलब जो हमारी दुश्मन आर्मी जो थी सामने वाली, है ना, दूसरी वाली आर्मी, उसके अंदर से कोई वाइट झंडा हिला रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। फिर कॉलिंग आउट टू अस, उन्होंने हमें पुकारा। फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड मतलब जो बीच में जो जगह होती है दो आर्मी के बीच में, जैसे मान लो कुछ गज की फीट की काफ़ी सारी जगह खाली रहती है, उससे नो मैंस लैंड कहते हैं। उस जगह से इसे बुलाया और क्या आवाज़ आई, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाई आई। टॉमी, टॉमी यहाँ पर जो देखो, एक तो फ्राइड्स थे, फ्राइड्स मतलब सामने वाली आर्मी, जैसे पाकिस्तानी आर्मी मान लो आप, और टॉमी, टॉमी यानी अपनी आर्मी, तो ये सामने इंडियन आर्मी है। तो इसी तरह से दो आर्मी है, टॉमी यहाँ पे दूसरी आर्मी है। हैप्पी क्रिसमस, इसने क्रिसमस की बधाई दी। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, व्हेन वी हैड गॉट, जब हमने सरप्राइज पाया। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो हम में से कुछ लोग चिल्लाए, हम भी चिल्लाए, जैसे वहाँ से आवाज़ आई हैप्पी क्रिसमस तो हम भी चिल्लाए। सेम टू यू फ्राइड्स, हमने हमारे दुश्मनों को हमने भी बधाई दी। उन्होंने हमें हैप्पी क्रिसमस बोला दुश्मन आर्मी ने, तो हमने भी उन्हें बोल दिया सेम टू यू, वही सेम टू यू बोलकर।
आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा कि वही लोग हैं ये, और ऐसा ही था। वी ऑल डिड, हम सब ने किया ऐसा ही। बट देन सडनली वन ऑफ देम अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। लेकिन अचानक से ही उनमें से एक कोई सिपाही ग्रे, जिसने क्या पहन रखा था, ग्रे भूरे कलर का ग्रेट कोट, मतलब जो आर्मी वाले कोट पहनते हैं ना, वो वाला कोट, और वो क्या कर रहा था, वेविंग अ वाइट फ्लैग, और एक सफ़ेद झंडा वो लहरा रहा था। डोंट शाउट लेट्स, तो यहाँ पे बोला गोली मत चलाना। लेट्स मतलब आर्मी के जो लड़के होते हैं या उनको बोल रहा है ये। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने भी ऐसा गोली वोली वगैरह नहीं चलाई, उसको शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट, और फिर इसके बाद एक और फ्रिज मतलब मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा, कि वो आर्मी का जो एक सदस्य था वो एक और सदस्य आया। पैरापेट मतलब वो जो ऊंची जगह थी, एक जो खाली सी जगह थी जहाँ पे वो आया था ऊंची जगह पे, तो वहाँ पर वो आया। एंड अनदर, उसके बाद एक और कोई आया। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर, हेड्स मतलब अपने सर को नीचे कर दो। आई टोल्ड द मैन, मैंने उस आदमी से कहा, इट्स ए ट्रिक, यह एक चालाकी थी, बट इट वॉज नॉट इट, लेकिन ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। वो जो दुश्मन आर्मी वाला आया था तो उसको बोला था कि तुम हमारे एरिया में आ रहे हो तो अपना सर डाउन कर लो, है ना, मतलब झुक जाओ, आगे देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, वो सिर्फ एक ट्रिक थी उसे डराने के लिए, मारना नहीं था। अभी कोई किसी को मारने वाला नहीं है यहाँ पे। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग ए बोटल अबो हिज हेड, और एक जो जर्मन सिपाही था उनमें से एक क्या कर रहा था, वेविंग, हिला रहा था, ए बोटल अबो हिज हेड, उसके सर पे ऐसे जैसे बोतल हिलाते हैं ना, कोई संकेत देते हैं उस तरह से। इट्स ए क्रिसमस डे टॉमी, आज क्रिसमस डे। टॉमी किसे कह रहे हैं, वो जो दूसरे सोल्जर्स हैं उन्हें कहा गया है। वी हैव स्नैप्स, यहाँ पे स्नैप्स किसको बोला गया है, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है वो, ए जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, जो पीने के लिए बनाई जाती है ना, उसे क्या कहते हैं, स्नैप। जैसे बियर कह सकते हो यार आप अपनी यहाँ की भाषा में, तो और क्या बताऊँ मैं आपको। तो वहाँ पे ठंडी जगह में पीने के लिए ऐसा चाहिए होता है। वी हैव सॉसेज, सॉसेज मतलब सबको पता है वो टोमेटो सॉस जो होता है, तो वो भी खाने के लिए चीज़ें जो थी उनके बारे में बात हो रही। वी मेट यू, हम तुमसे मिलेंगे। यस, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। और उस समय तक क्या हो गया था, डजन्स मतलब दर्जनों सिपाही, वॉकिंग टूवर्ड्स अस, हमारी ओर आ रहे थे, अक्रॉस नो मैंस लैंड, जहाँ पे नो मैंस लैंड था, जहाँ पे किसी आदमी को आना अलाउ नहीं था। नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और किसी के भी हाथ में राइफल नहीं था। तो यहाँ जो दुश्मन आर्मी थी वो इस दुश्मन आर्मी से मिलने के लिए आ रही है, लेकिन किसी के भी हाथ में राइफल वगैरह ऐसा कोई हथियार वगैरह कुछ भी नहीं है। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट ऑफ, लिटिल प्राइवेट मॉरिस किसके कहा गया है, जो वो एक जो अधिकारी है इस आर्मी में, है ना, उसका नाम मॉरिस होगा, तो जो कैप्टन होगा उसे। कम ऑन बॉयज, कम ऑन बॉयज मतलब वही, आ जाओ लड़कों। वाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, क्योंकि मैं ऑफिसर था, है ना। आई शाउटेड आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, मुझे उन्हें स्टॉप रोक देना चाहिए था उन आर्मी वालों को। देयर एंड देन आई सपोज, और फिर मैंने सोचा या मैंने क्या सपोज किया। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकॉर्ड टू मी आई शुड, लेकिन सच्चाई ये थी कि ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में ख्याल आया ही नहीं, मी आई शुड, कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, उन्हें रोक देना चाहिए था या मार देना चाहिए था, लेकिन मैंने उन्हें आना दिया जो आर्मी वाले आ रहे थे। ऑल लॉन्ग देयर लाइन
एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर। तो ऑल अलोंग देयर, चारों मतलब वही इधर उधर जो भी था लाइन के इधर उधर, एंड आवर्स, और हमारी तरफ से भी आई कुड सी मैन वॉकिंग, तो मैं देख सकता था कि वहाँ पर मैन आदमी चल रहे थे स्लोली धीरे धीरे टूवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की और। ग्रे कोट्स, उन सभी ने ग्रे कोट्स पहन रखे थे, खाकी कोट्स भी किसी ने पहन रखे थे। तो ग्रे कोट्स वाले तो दूसरी आर्मी वाले थे और खाकी कोट वाले अलग आर्मी वाले थे। मीटिंग इन द मिडिल, और जो मिडिल में जो जगह होती है जहाँ पर आर्मी वाले अक्सर मिलते नहीं है, जो एक अपन कह सकते हैं जो बॉर्डर का एरिया होता है, तो उसके बीच में कुछ एरिया खाली होता है उस जगह पर। आगे देखते हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से एक मैं भी था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, तो अभी युद्ध चल रहा था, लेकिन उस युद्ध के बीच में हमने क्रिसमस की संध्या थी, क्रिसमस की सुबह, इसीलिए हमारे बीच में आज शांति थी। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम अनुमान नहीं लगा सकते हो, ऐसा सोच नहीं सकते हो। डीरेस कॉनी, ये अपनी जो सिस्टर को लेटर लिख रहा है उसे कह रहा है ना लेटर में। माई फीलिंग एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्लीट्स ऑफिसर, फ्लीट्स ऑफिसर की आंखों में जो मैं देख रहा था, तो मुझे ऐसा, मेरी फीलिंग को मैं बता नहीं सकता, इतनी अच्छी फीलिंग हुई मेरी जब मैंने उन फ्लाइट्स ऑफिसर जो दुश्मन आर्मी के ऑफिसर थे उनकी आंखों में देखा। वो ये अप्रोच में, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था, मनाया था किसी चीज़ के लिए। हैंड आउट स्टेज, हाथ आगे बढ़ाया था कुछ देने के लिए, वही खाने की बात जो हो रही, कुछ खाने के लिए दिया था, सॉस वगैरह, बियर। हैंस वुल्फ, वुल्फ मतलब होता है भेड़िया, और कुछ भेड़िए का कुछ दूस वगैरह आता होगा यार, इसको छोड़ो अभी। ही सेड, उसने बोला, ठीक है, दुया ने कुछ सॉरी सॉरी। हैंस वुल्फ मतलब हाय करके कुछ मैसेज करके इन्होंने इनकी भाषा में जो वहाँ पे जर्मन में ऑफिसर्स कहते हैं हैंस वुल्फ, वो किया इन्होंने यार। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली मतलब वार्म, ये मतलब मेरा हाथों को गर्मी से मतलब शेक करते हैं ना, हाथ मिलाते हैं, हाथ को जगाड़ते हैं, एंड होल्डिंग इट, और थमा, मेरा हाथ को पकड़ा, जैसा हाथ है अपन मिलाते और हाथ मिलाने के बाद हिलाते हैं एक दूसरे का हाथ, वही। आई एम फ्रॉम डिसेल्डॉर्फ, डिसेल्डॉर्फ एक प्लेस का नाम है, तो बोल रहा मैं इस जगह से आया हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, सेलो क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वायलिन होती है ना, जो बजाने की, धुन बजाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑर्केस्ट्रा क्या, ऑर्केस्ट्रा में सबको पता है, जो मतलब साउंड बजाने वाले होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है, उनके पास काफ़ी सारे, जैसे वायलिन है, सितार है, पियानो है वगैरह, जो बजाने वाले होते हैं। हैप्पी क्रिसमस, तो इसने इसको क्रिसमस की बधाई दी। आगे देखते हैं। कैप्टन जिम मैकपर्सन, इसका नाम क्या था, कैप्टन मैक जी पर्सन। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की बधाई हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और इसने इसका परिचय क्या दिया कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, डोरसेट जगह से आया हूँ, और वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड के वेस्ट साइड में से। तो इन दोनों ने आपस में यहाँ पर अपना एक दूसरे का परिचय दिया। ओ डोरसेट, ही स्माइल्ड, ओ आप डोरसेट से आए हो, और वो आर्मी ऑफिसर हंसा। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं उस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रिले, वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस, तो राशन जैसे होता है जो खाने का, रम राशन मतलब जो बियर वगैरह होती है, वो इसको शेयर करी, और इन्होंने सॉसेज वगैरह एक दूसरे से जो भी इनका खाने पीने का सामान था वो शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, हमने काफ़ी देर बात की आपस में वहाँ पर। कोनी, कोनी अपनी जो भी सिस्टर है उसको कह रहा है। हाउ वी टॉक्ड, हमने बात कैसे की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश,
वो जो आर्मी ऑफिसर था दूसरा वाला, उसने बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश में बात की थी। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन ही टर्न आउट, वो मुड़ा, दैट ही हैड, मुड़ गया अपनी बात से, ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, कि उसने अपना कभी भी पैर नहीं रखा है डोरसेट उस जगह पर। नेवर एवन बीन टू इंग्लैंड, कभी आया ही नहीं है। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने जो कुछ भी सीखा था, वो जानता था इंग्लैंड के बारे में, वो सब स्कूल से ही जानता था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो इंग्लिश की बुक्स थी उसको रीड करके उसे जो भी जानकारी थी उसी से थी। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसका जो फेमस राइटर था वो कौन था? थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो कौन सी थी? फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ऑक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। तो उसी जगह पे हमने, जो नो मैंस लैंड था, उसी जगह पे हमने काफ़ी बात की। हमने किस चीज़ के बारे में? बाथशेबा, गैब्रियल ऑक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट, इन सब के बारे में बात की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी और एक बेटा है। बोर्न जस्ट 6 मंथ एगो, उसका बेटा 6 मंथ पहले ही पैदा हुआ है। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हुडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जब मैंने आई लुकड अबाउट मी, मेरे उधर देखा, मेरे चारों ओर, हुडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, तो हुडल्स मतलब काफ़ी झुंड लगा हुआ था, काफ़ी सारे झुंड था वहाँ पर, ग्रे कलर के खाकी, और वो उनका कपड़ों का मतलब जो भी सिपाही थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, जो भी नो मैंस लैंड मतलब जो खाली जगह थी वहाँ पर, स्मोकिंग, सिगरेट फूक रहे थे, लाफिंग, हंस रहे थे, टॉकिंग, बातचीत कर रहे थे, ड्रिंकिंग, कुछ पी रहे थे, और ईटिंग यानी कुछ खा रहे थे। कुल मिला के क्रिसमस की जो संध्या थी तो ये आपस में मना रहे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड वाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। तो हैंस वुल्फ उसका नाम था, सॉरी मैं पहले बता नहीं पाया, एक आर्मी ऑफिसर का, है ना। एंड आई शेयर्ड वाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, तो मैंने उससे शेयर करा चीज़ें, और क्या रह गया ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक में, और क्या रह गया? कोनी, कोनी को बता रहा है। ही थॉट द मर्जीपान वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। मर्जीपान यार एक चीज़ होती है खाने की, ठीक है, तो उसने क्या सोचा कि मर्जीपान सबसे बेस्ट होता है, जिसका टेस्ट सबसे लाजवाब होता है खाने में। आई एग्रीड, मैंने हामी भरी। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हमने हर बात पर हामी भरी। एंड ही वॉज माई एनिमी, और मेरा वो दुश्मन था, लेकिन आज क्रिसमस की ईव थी, इसीलिए हम एक साथ मिले और पार्टी करी, और एक दूसरे से हाँ में हाँ मिलाई, बापी गप्पे भी लड़ाए। देयर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, और हमारे बीच में दुश्मनों के और हमारे बीच में क्या हुआ, एक क्रिसमस पार्टी हुई। कॉनी अपने घर पे बता रहा है। देन समवन आई डोंट नो वू, इसके बाद कोई एक, आई डोंट नो हु, जिसको मैं जानता नहीं था, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, एक फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कॉर्ड्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्टेज, और जो ग्रेट कॉर्ड्स जो थे इनके, डम्प्ड इन पाइल्स मतलब पोल्स जो होते हैं ना, उसके ऊपर उस कोटों को लटकाया। मेक गोल पॉट्स, जो गोल करने के लिए गोल नहीं होता, गोल बनाते हैं अपन, और ज़मीन पे रख के, है ना, तो गोल बनाया इन्होंने उस कोर्ट्स की मदद से, फुटबॉल खेलेंगे अभी। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज, और जो अगली बात हुई वो क्या हुई कि टॉमी तो ये इधर वाली आर्मी है, और फ्रिट्ज जो है वो अनदर रशियन या जो भी जर्मन आर्मी है, वो आपस में अब मैच खेलेंगे, फुटबॉल का मैच।
आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, और जहाँ नो मैंस लैंड था, जो बीच में खाली जगह थी, मैंने बताई थी एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को कोई क्रॉस नहीं कर पाता, लेकिन आज क्रिसमस थी तो ये उस बाउंड्री को क्रॉस करके सब बीच में आ गए। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। तो हैंस वुल्फ जो दूसरा आर्मी ऑफिसर था और मैं, हमने देखा एक दूसरे को, एंड चीयर्ड, चीयर्ड मतलब जो हौसला अफजाई करते हैं एक दूसरे की, वो किया। क्लैपिंग तालियां बजाई, आवर हैंड्स हमारे हाथों से, एंड स्टेपिंग आवर फीट हमारे पैरों को, जैसे आर्मी वाले पैर नहीं था, पैर पैर स्टैम्पिंग मतलब जोर से पैर मारते हैं ना, वो। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। टू कीप आउट द कोल्ड मतलब ठंड को भगाने के लिए, एज मच एज एनीथिंग जैसा भी हम जो कुछ भी कर सकते हैं। देयर वॉज अ मोमेंट वेन आई नोटिस आवर ब्रिज मिंगलिंग इन एंड बिटवीन अस। तब यहाँ कह रहा है देयर वॉज अ मोमेंट, एक पल आया, वेन आई नोटिस जब मैंने क्या नोटिस किया, आवर ब्रीज हमारी सांसें जो थी, मिंगलिंग फूल गई, इन द एंड बिटवीन अस हम सब के बीच में, खेल खेल के हमारी सांसें फूल गई उस फुटबॉल गेम को। ही साइड टू एंड स्माइल्ड, उसने भी ऐसा देखा और वो भी हमारे साथ हंसा, हम सब हंसे और उसने भी हंसा। जिम मैक पर्सन ही सेड आफ्टर ए वाइल, उसने कहा जिम मैक पर्सन आफ्टर ए वाइल, कुछ देर बाद। आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार, मैं ऐसा सोचता हूँ, दिस इज़ हाउ वी शुड रिसॉल्व, हम इस तरह से इस रिसॉल्व मतलब सॉल्यूशन कर सकते हैं इस युद्ध का, ये फुटबॉल मैच की थ्रू, फुटबॉल मैच में जो जीतेगा ऐसा करके। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच में कोई मरेगा भी नहीं। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइज बिकम विडोस, और कोई माँ या कोई भी पत्नी विधवा भी नहीं होगी। इट वुड परफेक्ट प्रीफर क्रिकेट, आई वुड प्रीफर क्रिकेट, सॉरी, तो मैं क्रिकेट को प्रीफर करूँगा, मैं क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो दूंगा कि क्रिकेट हो जाए तो बेटर होगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बोला। देन वी टॉमिस कुड बी श्योर फॉर विनिंग, श्योर ऑफ विनिंग, तो अगर क्रिकेट होगा तो हम टॉमिस ज़रूर जीत लेंगे, प्रोबेबली, निश्चित रूप से। वी लाफ्ड एट दैट, हम इस पर हंसे, एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने फिर साथ में मैच देखा। सेड टू से, मुझे कहने में काफ़ी दुख हो रहा है ये बताते हुए, कोनी फ्रिड्स वॉन, जो हमारे दुश्मन जो थे फ्रिड्स, वो जीत गए। 2-1, मतलब उन्होंने 2 गोल करा और हमने 1 ही करा। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, उसने काफ़ी उदारता से और बिना किसी घमंड के, उसने उदारता मतलब सहानुभूति से बोला, आवर गोल्स वाज वाइडर देन देयर्स, जो हमारे गोल्स थे काफ़ी वाइडर मतलब चौड़े थे, मतलब कह सकते ज़्यादा ठीक ठाक थे यूँ। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं थे इनके गोल उनसे, है ना, तो ये ज़्यादा काफ़ी ठीक नहीं होगा। द टाइम केम, समय आ गया था, एंड ऑल टू सून, व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, और हम सब एक दूसरे को विदाई करने वाले थे। गेम वाज फिनिश्ड, जब गेम ख़त्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, जो खाने की बियर वियर थी, जो भी पीने का खाने का सॉस वगैरह, वो सारा पार्टी का मटेरियल खाने का अब ख़त्म हो गया। एंड वी नो इट वॉज ऑल ओवर, और अब सब कुछ ख़त्म हो गया था। आई विश हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी, तब यहाँ क्या हो रहा है, आई विश हैंस वेल, मैंने उसे विश करा आर्मी ऑफिसर को, टोल्ड हिम, और क्या बोला, आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और एक आशा से उसे बोला कि आप भी आपकी फैमिली को जल्द ही मिलोगे दूसरा आर्मी ऑफिसर से इसने। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि काश ये फाइटिंग भी एंड हो जाएगी और हम सब अपने अपने घर पर चले जाएंगे। आई थिंक दैट इट वॉट एवरी सोल्जर वांट्स, मैंने ऐसा सोचा कि यही तो हर सोल्जर यार चाहता है, ऑन बोथ साइड, हर साइड में से, दोनों साइड में से कोई
मरना थोड़ी चाहता है। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, जिम मैकपर्सन, दूसरे वाले आर्मी सोल्जर से। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस पल को कभी भी नहीं भूल सकता, नॉर यू, और नहीं तुम। ही सैल्यूटेड एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली, उसने मुझे सैल्यूट किया और वो धीरे से वहाँ से चला गया। अनविलिंगली, अनस्वेच्छा से, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी जाने की तो भी चला गया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches. उसने he turned to wave, उसने हाथ हिलाया, just once, एक बार की, then became one of them hundreds of grey coated men, और जो 100 of grey coated आदमी जो आए थे आर्मी वाले, उनमें चला गया वो, drifting back towards their trenches, और अपने ट्रेंचेस जो अपने 2 तंबू लगे हुए थे जहाँ पर आर्मी वाले छिपे रहते हैं उधर की ओर वो चला गया। डेट नाइट बैक इन आवर डॉट्स, डॉट्स का मतलब बताया ए शेल्टर फॉर सोल्जर मेड बाय डिगिंग होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। तो जो सोल्जर्स बनाते हैं ना ज़मीन में गड्ढा करके छुपने के लिए जो जगह, तो सब के सब उसके अंदर चले गए। वी हियर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, तो हमने सुना उनको क्या गाते हुए, केरल, कोई संगीत होगा यार उधर का यार। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और काफ़ी ब्यूटीफुली गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नेक्स्ट साइलेंट नाइट, मतलब गाना जो था स्टिल नेच था और साइलेंट काफ़ी सन्नाटे वाली रात थी। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑन वाइल स्रेपन्स वॉच्ड, और हमारे लड़कों ने, उन्होंने क्या क्या दिया उनको, राउजिंग, मतलब जो कोरस जो होता है वो एक जो बैंड वाले जो गाना गाते हैं ना, धुन देते हैं, वो दी उसे। वाइल शेफर्ड्स वॉइस्ड, और जो शेफर्ड्स थे वो देखा उन्होंने। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल, हमने कैरोल्स जो बजाने वाला होता है उसको भी काफ़ी एक्सचेंज किया, बजाने की धुन जो थी। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम सब साइलेंट हो गए। उन्होंने अपनी धुन बजाई, हमने हमारी धुन बजाई, इस तरह से चलता रही और फिर हम सब साइलेंट हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस, हमारे जो टाइम बिताया था काफ़ी पीस वाला टाइम था हमारा, बीता था। एंड गुड विल, और काफ़ी अच्छा हुआ। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक ऐसा टाइम आई विल ट्रेजर, जिसे मैं हमेशा मिस करूँगा यार, खोजता रहूँगा। एक खजाना है वो हमारे लाइफ का, वो जो टाइम अभी हमने बिताया। आगे देखते हैं। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी। तो कोनी को बोल रहा है बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्रिसमस तक, दिस वार विल बी नथिंग, ये वार कुछ नहीं होगा शायद, बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, सिर्फ क्या रहेगा, दूरी रहेगी, और टेरिबल मेमोरी का मतलब जो बुरी बिसरी यादें रह गई वही रहेगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। आई नो, मैं जानता था, फ्रॉम ऑल दैट, काफ़ी समय से, हैपन, ऐसा जो हुआ है, टुडे, आज जो हुआ है, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, क्योंकि दोनों आर्मीज काफ़ी समय से चाहती थी कि शांति हो और अच्छा माहौल, और वी शुड बी टुगेदर अगेन सून, हम सभी शायद फिर से साथ में होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। यू आर लविंग जिम, तो ये जिम जो है, जिम मैकपर्सन, इसने कोनी अपनी सिस्टर को ये सारा लेटर्स लिखा है। तो सेकंड पार्ट ख़त्म, अब थर्ड पार्ट में बाद में बताऊंगा।